बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसकी लिमिट हो ट्रांजैक्शन अलाउ करने की, कि भाई इतना कैश हम डेली का या मंथली का या एक कस्टमर को इतनी पेमेंट हम अलाउ कर सकते हैं। इससे मैक्सिमम अगर बैलेंस हो रहा होगा तो वो एंट्री एक्सेप्टेबल नहीं होगी एक्सेल शीट में। तो ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिला। फर्स्ट जो देखा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर एक सेल को बेस करते हुए एंट्री देखनी है, हमें अलाउ करनी है। अब इसमें जो लिमिट हमें बताई गई है उस लिमिट से ज़्यादा अगर किसी एक कस्टमर को हम इशू करेंगे पेमेंट तो यहाँ पर एरर अलर्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइपिंग की हुई है। सिंपल डेटा, सीरियल नेम और अमाउंट। अब फर्स्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फॉर्मूला रिस्ट्रिक्शन जिसमें हमें लगानी है। तो इसका डेटा वैलिडेशन से हम ये काम करते हैं। डेटा मेन्यू के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन से, ठीक है जी, जहाँ पर हमें एंट्री अलाउ नहीं करनी है किसी भी किस्म की। हम रिस्ट्रिक्शन चाह रहे हैं सेल में कि यहाँ से 1 से लेके 100 तक में ऐड होनी चाहिए डेटा एंट्री, या ये टैक्स अलाउ होना चाहिए, इसके अलावा नंबर अलाउ नहीं होना चाहिए, नंबर अलाउ होना चाहिए, टैक्स अलाउ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो डेटा वैलिडेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब समझिएगा इसको, ठीक है जी। सेल लिमिट जो है वो हमारी ये वाली सेल में लिखी हुई है और इधर हमें इंक्रीज करनी है। अगर एक कस्टमर को 50,000 से ज़्यादा अमाउंट चला गया, यानी इसने 10,000 ले लिए और फिर यहाँ ये 45,000 और मजीद मांग रहे हैं, यानी डिमांड कर रहे हैं, तो इसका 45 प्लस 10 55। तो यहाँ पे जब दूसरी एंट्री होगी 10,000 की तो अलाउ हो जाएगी, लेकिन अगर ऑलरेडी इनका 10,000 अवेलेबल है यहाँ पे अमाउंट हमारी तरफ, तो 35 अलाउ नहीं होगा। इनकी रिमेनिंग लिमिट जो बचेगी वो 40,000 बचेगी, ठीक है जी। तो ये मैसेज किस तरह से हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, सेटिंग में फार्मूला ऑप्शन, फर्स्ट सेल पे क्लिक, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर सम इफ ऑल नेम कॉलम, नाम को देखते हुए अमाउंट को इशू करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट सम इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी। अब मेरे पास जो मैंने हेडिंग के पास से रेंज सेलेक्ट करी है, ऑल इंटायर कॉलम की आगे नेम कॉमा फर्स्ट सेल यही वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। यानी इस कॉलम में इस रेंज के अंदर इस नाम को देखना है, ठीक है जी। जब ड्रैग होगा, ठीक है जी, ड्रैग होगा तो फिर जो सेकंड नाम होगा उसके हिसाब से उनका टोटल हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अब रिस्ट्रिक्शंस आगे चलेंगे। यहाँ सम रेंज होती है सम इफ में, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, वो नेम आ गया, फिर कॉमा सम रेंज। तो जिसमें अमाउंट आएगा हमारा वो सम रेंज कॉलम होगा। ब्रैकेट क्लोज, लेस देन, सेल क्लिक कर रहे हैं। आप अगर सेल के अलावा चाह रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू ऐड कर दें तो आप सेल की जगह पर यहाँ वैल्यू लिख भी सकते हैं। जितनी वैल्यू आप या कंपनी आपसे कहेगी अलाउ करेंगे, इतना हम मैक्सिमम कैश अलाउ कर सकते हैं, ठीक है जी। आप ये किसी भी हवाले से आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक्स हो गया, शॉप्स हो गई, या कोई कंपनी में कोई आपसे एडवांस ले रहा है पेमेंट, कोई मेडिकल इशू कर रहे हैं आप, या फिर इसके अलावा कोई शॉप कीपर वगैरह का काम है, उसमें कितना उधार आप जो है क्रेडिट पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। फर्स्ट देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब जो मैंने सेल क्लिक करा तो इसको एब्सोल्यूट कर देंगे ताकि ये ड्रैग नहीं हो। F4 एब्सोल्यूट के लिए। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी लिमिट हमें अलाउ करनी है हम बार बार यहाँ फार्मूले में एडिट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये उसी हिसाब से सारा वर्क हमारा काम करेगा, ये शेड्यूल जो होगा जो। अब इसके साथ आप और मजीद कॉलम भी अपने ऐड कर सकते हैं। क्या इशू किया गया है, किसको इशू किया गया है, या पेमेंट्स वगैरह आई हैं। तो फिलहाल मेरा बेसिक्स बनाकर समझाने का मकसद ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। अब इसके बाद ओके कर हमने, ओके करने के बाद अब शर्जील फर्स्ट हमने 50,000 हमारे अलाउ किया हुआ है। अब बाद में वैल्यू चेंज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 50,000 में से इन्होंने फर्स्ट हमारे से इंस्टॉलमेंट मतलब क्रेडिट किया 25। अब इमरान इनका फर्स्ट एंट्री हो रही है, इन्होंने हमसे 35,000 का अमाउंट लिया है, या फिर कुछ क्रेडिट में हमसे परचेज कर लिया है इन्होंने। और जो है क्या कहते हैं, उसके बाद शर्जील ने जो है 25 के बाद मिसाल के तौर पे 20,000 का और सामान ले लिया हमसे, ठीक है जी। अब 25 और 45, ठीक है जी। 45 के बाद फिर रिहान न्यू कोई कस्टमर है, उन्होंने हमसे परचेज कर लिया 50,000 का, 15,000 अलाउ हो गया। अब शर्जील आ गए, इन्होंने कोई पेमेंट हमें नहीं करी, और पेमेंट नहीं करने के साथ इन्होंने यहाँ पर 25 और 20
45 और यहाँ पे 45 के बाद हमने कहा 10,000 और मुझे चाहिए, तो 8,000 या 5,000 या 10,000 एंटर करेंगे। डेटा वैलिडेशन को ड्रैग नहीं किया है, डेटा वैलिडेशन को ड्रैग नहीं किया है, इस वजह से ये एंट्री अलाउ हुई। डेटा वैलिडेशन ड्रैग करने के लिए जब हमने फार्मूला लगाया तो इस सेल में क्लिक था हमारा, ठीक है। अभी नीचे सेल में ड्रैग नहीं हुआ इसलिए एंट्री अलाउ हो रही है। तो इसको देखने के लिए कैसे करेंगे हम ड्रैग डेटा वैलिडेशन को, ये भी अभी मैं बताता हूँ। डेटा वैलिडेशन में देखें अभी यहाँ फार्मूला इस सेल में लगा हुआ है, तो डेटा वैलिडेशन को ड्रैग करने के लिए डायरेक्ट इस तरह ड्रैग नहीं करते जैसे हम फार्मूला ड्रैग करते हैं। इसकी क्लिक करेंगे सेल पे, कॉपी, और फिर जहाँ तक आपको डेटा वैलिडेशन पेस्ट करनी है वहाँ तक सिलेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में आएंगे, इसमें वैलिडेशन में क्लिक और पेस्ट। अब इसका फायदा देखें, यहाँ पर 25,000 या शदी को 20,000 अलाउ करें, 45,000 मैक्सिमम लिमिट 50,000 है। अगर इन्होंने बाद में आके हमसे कहा 6,000 और चाहिए मुझे या उधार कर दें हमें, देखा अब यहाँ पर एंट्री नहीं एक्सेप्ट होगी इसकी, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है वो यहाँ पर 50,000 है। हर कस्टमर को 50,000 तक अलाउ हो सकता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होगा। अब इसके अलावा 5,000 करेंगे जब भी नहीं होगा, क्योंकि 50,000 से लेस देन रखा है हमने। अगर 50,000 को एक्सेप्ट करवाना है तो फिर हम इक्वल का साइन भी इसमें ऐड करेंगे। जहाँ पर हमने लेस देन करा है, अगर 50,000 भी एक्सेप्ट हो जाए तो इक्वल भी लगा दें, ओके कर दें। जो भी चेंजेस करिए अप्लाई के लिए, अभी मैंने बताया कॉपी, ऑल सेलेक्ट जहाँ तक डेटा एंट्री करनी है, और फिर पेस्ट स्पेशल, वैलिडेशन, ओके। अब 5,000 अलाउ हो जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन भी लगा दिया हमने। अब 1 रुपया भी ये इनको अलाउ नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखें 1 भी अलाउ नहीं होगा इनको, 50,000 लिमिट पूरी हो गई। हाँ, एक कंडीशन में अलाउ हो सकता है, जैसे प्रीवियस बैलेंस इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ये एक पेमेंट हमारी है, उन्होंने पे कर दी है 25,000 की, तो हमने इसको नील कर दिया 0। अब न्यू इन्होंने कहा कि हमें इशू कर दे, तो हम यहाँ पे 35 को इशू 25 क्लियर करें, तो हम यहाँ पर इनको 25 फिर अलाउ करेंगे तो ऐड हो जाएगी एंट्री आपकी, क्योंकि प्रीवियस इन्होंने बैलेंस क्लियर कर दिया है तो वो एंट्री इनकी 0 हो गई है। तो इस तरह से अगर क्लियर करेंगे तो फिर नई अमाउंट जो है वो इनकी इशू की जाएगी। तो ये इस तरह से रिस्ट्रिक्शन होगी। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लें, इमरान ने 35,000 हमसे लिए हुए। अब इमरान साहब आए और इन्होंने हमसे फिर डिमांड करी कुछ 35 से, उन्होंने कहा हमें 17,000 देना। 17,000 की एंट्री नहीं अलाउ होगी, 15,000 और अलाउ हो सकते हैं, लेकिन फिर इनको पे करना पड़ेगा नेक्स्ट, जब जाके इनको 1,000 भी नहीं मिलेंगे वरना, अगर 50,000 पूरे हो गए इनके। ठीक है जी, तो ये प्रोग्राम था इस तरह से। और इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, आप डेटा वैलिडेशन से जैसा काम करना चाहते हैं वो अपना करें, उसमें अप्लाई करें रिस्ट्रिक्शंस को। मेरी कंप्लीट वीडियो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर है। अभी इस वीडियो के एंड में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे मेरी वीडियो के टैब में आएंगे चैनल पे, तो यहाँ से भी आप एक्सेल फुल कोर्स भी देख सकते हैं। इसके अंदर सारे ऑप्शंस डिटेल से आपको मिल जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन की वीडियो भी इसमें मिल जाएगी कंप्लीट, वो भी आप वॉच करें और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखें किस किस तरह से हम उसमें यूज में ले सकते हैं इसको। अब इसमें कोई आप अपना मैसेज ऐड करने के लिए डेटा में जाएंगे, जहाँ से डेटा वैलिडेशन लगाइए सेटिंग ऑप्शन में, और इसके अंदर इनपुट मैसेज या एरर अलर्ट में आ जाए, यहाँ पर टाइटल दे दें मैक्सिमम कैश लिमिट 50,000, और फिर यहाँ पे मैसेज जो भी आपको रखना है उतना रख रहे, यू हैव ऑलरेडी रिसीव 50,000 और ओके। ठीक है जी। अब कोई भी अगर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं अपनी 25 और 20 और 50, और फिर यहाँ पे अगर शर्जील को मैं 6,000 ऐड करूँगा, आप देखें मैसेज जो एक डिफ़ॉल्ट इनका था एक्सेल का, वो उसकी जगह हमने अपना प्रिंट कर लिया मैसेज। अच्छा, इसकी मैसेज की वैल्यू को ड्रैग नहीं किया हमने, ड्रैग का लाजमी ख्याल रखिएगा। कॉपी इस सेल पे अप्लाई हुई है, अभी ऑल पे अप्लाई करना है, कंट्रोल ऑल्टर वी, पेस्ट स्पेशल के लिए वैलिडेशन पे ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे, अब इसकी मैं एंट्री ऐड कर रहा हूँ। अब देखें अप्लाई हो गई, यू हैव ऑलरेडी रिसीव 50,000, मैक्सिमम कैश लिमिट 50,000। तो कोई यूज़र भी अगर बैठ के इसको यूज़ करेगा, जो भी डेटा वैलिडेशन है वो आप समझ सकते हैं यहाँ पर।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन मौजूद है, सब यूज़ किया करें अच्छी तरह से, हर चीज़ की प्रैक्टिस करें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।